क्योंकि बार बार एक अनजान आदमी बार बार झिझकता है, पूछता है कहाँ जाना है, कब तक जाना है, कैसे चलेंगे। अब सीता बार बार आग्रह कर रही हैं। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्णकुटी करियों कित है, कहाँ पर आप पर्णकुटी बनाएंगे। तियकी लखी कैसा आदर्श है राम का कि वो समझ गए कि सीता थक गई है। तियकी लखी आतुरता पियकी अखियाँ अति चारु जली चल चोय। सीता की आतुरता को देख करके भगवान राम की आंखों में अश्रु बहने लगते हैं। आगे का वर्णन सर। चंदेल जी ने बताया कि किस तरह गृहस्थ जीवन या पारिवारिक जीवन का मर्म, उसका सौंदर्य तुलसीदास जी उद्घाटित करते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन मार्ग में जा रहे हैं और रास्ते में कुछ ग्राम वधुएं मिलती हैं और इन लोगों को बड़े आश्चर्य से देखती हैं कि इतनी कम उम्र, इतने कोमल और बिना चप्पल ये लोग किस तरह इन कांटों भरे मार्ग से गुजर रहे हैं। तो एक ग्राम वधु दूसरी ग्राम वधु से कहती है कि बनिता बनी श्यामल गौर के बीच। गौर और श्यामल, राम और लक्ष्मण ये दो गौर और श्यामल रंग के हैं। इनके बीच बनिता बनी श्यामल गौर के बीच विलोकहूँ री सखी मोही सी वह। हे सखी, जिस तरह मैं चकित हूँ, भाव विभोर हूँ, तू भी उसी अंदाज से, उसी दृष्टि से उनको देख। और उसके बाद एक ग्राम वधु जो है वह सीता से पूछती है कि आपके साथ जो चल रहे हैं वो कौन हैं। इसमें कवि का चातुर्य और छिपी हुई जो ध्वनि है वो किस तरह व्यक्त होती है कि पूछत ग्राम वधु सियसों कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। हे सखी, ये सांवरे से आपके साथ जो हैं वो रावरे आपके कौन लगते हैं। तो सीता ऐसा नहीं कहती कि मेरे पति हैं या ये राम हैं, लेकिन सीता बड़ी नजाकत से, बड़ी संकेत से कहती हैं कि तिरछे करी नैन दसैन तिने समुझाए कछो मुस्काए चली। शब्दों से नहीं, नेत्रों के इशारे से वे ग्राम वधुओं को समझा देती हैं कि ये मेरे साथ जो सांवरे से हैं वे मेरे कौन हैं। तुलसीदास जी ने किस तरह से इस वर्णन में अपने शील का और अपने संयम का परिचय दिया है। पूरे काव्य लालित्य के साथ, पद लालित्य के साथ उन्होंने इस बात को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मित्रों, अरण्यकांड और किष्किंधा कांड में एक एक ही छंद है, वहाँ उसमें किसी रस की अभिव्यक्ति नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही हम सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं, कवि का यौवन वहाँ पर उभार लेता हुआ दिखाई देता है। एक ओज की अभिव्यक्ति, एक स्फूर्ति, एक बुलंदी, एक शौर्य, एक वीरता का भाव हमें हनुमान के चरित्र में दिखाई देता है। राम के बाद हनुमान के प्रति कवि में जो अटूट आस्था है वह सुंदरकांड में व्यक्त होती है। जब हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं और उसके बाद उन्हें बांध लिया जाता है और उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है और किस तरह हनुमान अपनी पूंछ के द्वारा पूरी लंका को प्रज्वलित करते हैं। पूरी लंका में आतंक, भय, हाहाकार मचा हुआ है और राक्षस जातुधान किस तरह डरे हुए हैं, उस मानसिकता का निरूपण तुलसीदास जी बड़े सुंदर शब्दों में करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान की पूंछ कैसी लग रही है, तो विभिन्न उत्प्रेक्षाओं के द्वारा उस पूंछ की विराटता का, उसकी भयानकता का कैसे निरूपण करते हैं। शब्द बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है और एक छंद का रूप भी बदल जाता है। आप देखिए कि बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लील बेको काल रसना पसारी है। लंका को निगल जाने के लिए मानो ये पूंछ जो है वह विकराल रूप धारण करके आई है। केंदों व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। ऐसा लगता है आकाश में अनेक धूमकेतु एक साथ प्रकट हो गए हैं और वीर रस ने वीरता की तलवार निकाल ली है। तुलसी सुरेश चाप केंदो दामिनी कलाप केंदो चली मेरुते कृसान सरी भारी है। देखे जातु धानी
अकुलानी कहें कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। देखिए हनुमान का प्रभाव, उनकी शक्ति और उसका आतंक कि सारे जातुधानी राक्षस और राक्षसनियाँ ये कह रही हैं कि इस बानर ने पहले तो कानन उजार्यो, इस बगीचे को उजाड़ डाला और अब ये पूरे नगर को जला देगा। यह जो वातावरण है वह तुलसी की अपनी काव्य कला की देन है। ऐसा लगता है कि कविता को पा तुलसी नहीं, लेकिन तुलसी को पाकर जो कविता है कला धन्य हो गई, वह ऐसे ही प्रसंगों में हमें दिखाई देता है। देखिए मंदोदरी क्या कह रही है। मंदोदरी ने भी रावण को बहुत समझाया था, सीता को लौटा दो, इसी में तुम्हारा हित है। और राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये ईश्वर हैं, देव हैं, इसलिए उनकी शरण स्वीकार कर लो। तो मंदोदरी पश्चाताप भय से भरी हुई कहती है कि बार बार कहो पिय कपिसो न लागिरे। मैंने बार बार कहा था कि बंदर के मुंह मत लगो, और बार बार कहो में पुकार दाढ़ी जार से। मंदोदरी रावण के प्रति दाढ़ी जार जैसे कटु शब्द का प्रयोग करके उसके अंदर जो पीड़ा है उसको भी व्यक्त करती है। जब राक्षसों ने देखा कि एक बंदर ने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, सारी लंका जल रही है, तब राक्षसों को क्या विचार आता है, विभीषण को क्या विचार आता है। जो विचार रावण को नहीं आया वह इनको आता है और कहते हैं कि जाको ऐसो दूत सो साहेब अबे आवनो। जिस राम का दूत इतना शक्तिशाली है वह राम तो अभी आएगा, और तब क्या होगा। भविष्य की चिंता, वर्तमान की चिंता दोनों ही राक्षसों को सता रही है। और ये राक्षस अब बंदर से इतने सतर्क हो गए हैं, सावधान हो गए हैं, भयभीत हो गए हैं कि वे अब ये कहने लगे हैं कि चित्र में चित्रित बंदर से भी अब राक्षसों को डरना चाहिए। चित्र हूँ के कपिसो निशाचर न लागी हैं। अब आने वाले दिनों में जो निशाचर हैं वो चित्र में चित्रित बंदर जो है उससे भी भयभीत रहेंगे, उससे भी सावधान रहेंगे। इस पूरे सुंदरकांड में तुलसीदास जी राम के साथ साथ हनुमान के प्रति अपनी अटूट आस्था और अपनी भक्ति जो है वह व्यक्त करते हैं। कवितावली में लंका कांड तुलसीदास जी ने रौद्र रस का निरूपण भी किया है। और जैसा कि आप रामचरित मानस में भी आपने देखा कि किस प्रकार जब धनुष भंग होता है और परशुराम इसे सुनकर आते हैं, तब वे राम को, लक्ष्मण को चुनौती देते हैं कि शिव धनुष आपने कैसे तोड़ा। इस बात को लेकर वे राम के साथ, लक्ष्मण के साथ जो संवाद करते हैं उसमें हमें परशुराम के कोप के द्वारा जो रौद्र रस की अभिव्यक्ति मिलती है वह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार रौद्र रस भी जो है वह हमको कवितावली में देखने को मिलता है। लंका कांड में जैसे हम जाते हैं वैसे ही जो पूरा युद्ध का परिवेश है, युद्ध का वातावरण है, और उसमें कवि ने जो शौर्य और वीर रस की अभिव्यक्ति की है उसकी बात चंदेल जी एक छंद के उदाहरण के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। लंका कांड में कुल 58 छंद हैं। इसमें लंका वासियों की चिंता है, सीता त्रेता का संवाद है, और एक पंक्ति है, जे रज नीचर वीर विशाल कराल बिलोकत काल न खाए, तेर न रौन कपीस किशोर बड़े बर जोर परे फंग पाए, लूम लपेटी आकाश निहारी के हाँ की हठी हनुमान चलाए, सुख के गात चले नभजात परे भ्रम बात न भूतल आए। हनुमान जी अपनी पूंछ में राक्षसों को लपेट करके इस प्रकार से फेंक रहे हैं कि वे आकाश में जाते हुए फिर नीचे नहीं आ रहे हैं, वहीं कहीं बाउंडर में फंस जाते हैं। इसके बाद मित्रों उत्तरकांड है जो इसका महत्वपूर्ण अंश है कवितावली का, और ऐसा कहते हैं
कि उत्तरकांड में बहुविध प्रसंगों का अंकन हुआ है और इसमें से प्रमुख 2 स्वर हैं। एक है श्री राम की प्रशंसा और दूसरा है आत्मवेदना की अभिव्यक्ति। एक आलोचक का कहना है मित्रों कि सुंदरकांड और लंका कांड में अभी जो कवि यौवन पर था, ओज ही जिसका गुण था, जिसकी अभिव्यक्ति में स्फूर्ति थी, जिसकी गति में वेग था, जिसकी वाणी में बल था और जिसकी समर्थता तथा दृढ़ता पग पग पर देखी जाती थी, वही उत्तरकांड में आकर सहसा वृद्ध हो जाता है। उसका शरीर शिथिल हो जाता है, मन ग्लानि से भर जाता है, जीवन विपत्तिमय होता है, बाहुवेदना विजड़ित हो जाती है, अंग प्रत्यंग रोगी हो जाते हैं, आत्मा में दैन्य और नैराश्य प्रवेश कर जाते हैं। इसी कारण न यहाँ ओज है, न कौशल है, न रूपकों का राग है, न अलंकारों की बहार है, न भाषा की भंगिमा है, न कला की कारीगरी है। यहाँ तो आत्मनिवेदन है, आत्मसमर्पण है, आत्महीनता है, आत्मपीड़न है और आत्म आडोलन है। उत्तरकांड में तुलसीदास जी स्वीकार करते हैं कि विषया पर नारी निशा तरुणाई सुआई पर्यो अनुराग हिरे जम के पहरू दुख रोग वियोग बिलोकत न विराग हिरे ममता बस तय सब भूल गयो भयो भोर महाभय भागे हिरे जठराई दिशा रविकाल उग्यो अजहूँ जड़ जीवन जाग हिरे। वृद्धावस्था में पहुंचकर कवि यह विचार करता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और वह कहता है कि विषय विकारों से हमें बचना चाहिए। फिर तुलसीदास जी राम भक्त ही हैं, इसलिए वे खुद स्वीकार करते हैं कि मैं जो राम में है सिया राम में सब जग जानी, और कहते हैं सो जननी जो सो पिता सोई भाई सो भामिनी सो सुत सो ही तुमेरो सोई सगो सो सखा सोई सेवक। जो कुछ भी है सब अगर उनमें राम हैं तो वह उनके साथ हैं। और आप जानते हैं कि तुलसीदास जी हमेशा राम की भक्ति करते हैं, और रामचरितमानस में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अयोध्या कांड से जब राम निकल जाते हैं तो अयोध्या में रहने वाले लोग मानो कि राक्षसी हों, निशाचरी हों, अयोध्या राम के बिना कुछ नहीं है। तो राम हमें सब कुछ सिखाते हैं। आगे की बात समापन आप करेंगे सर। उत्तरकांड में तुलसीदास जी राम के प्रति अनन्य समर्पण भाव व्यक्त करते हुए एक जगह कहते हैं कि मति राम ही सो गति राम ही सो रति राम ही सो राम ही को बल है। ये तुलसीदास जी का समाज, उस समय की काशी, तुलसीदास जी ने काशी के दुष्काल का निरूपण किया है, कलिकाल का निरूपण किया है। जिस तरह रामचरितमानस में कौशल का निरूपण है, उसी तरह कवितावली में काशी के दुष्काल और वहाँ के बेसहारा, वहाँ के दीनहीन, गरीब, किसान, श्रमिक, इन सब की वेदना को अपनी वेदना मानकर तुलसीदास जी व्यक्त करते हैं। पूरा काशी का सांस्कृतिक पतन जो है वह यहाँ पर उन्होंने निरूपित किया है। वेद धर्म दूरी गए भूरी चोर भूप भये और काशी कामधेनु कली कुहत कसाई है। सारी नीति, वेद धर्म, मानवता, सब कुछ जो है वो साम्राज्यवादी और सामंतवादी शक्तियों ने निगल ली है। इस बात का संकेत तुलसीदास जी करते हैं। उनका पक्ष लेते हैं किनका? खेती करने वाले किसानों का, भिक्षुकों का, गरीबों का। और वो देखते हैं अपने समय में कि खेती न किसान को, भिखारी न भीख बली, बनिक को बानिज न, चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग, सिद्धमान सोच बस, कहें एकन सो, कहाँ जाए कहाँ करें। लोग एक दूसरे से कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं, हम क्या करें। लोगों की विवशता, लोगों की मजबूरी जो है वह तुलसीदास जी ने इस उत्तरकांड में प्रस्तुत की है। जैसा कि हम राम कथा के पात्रों में भी देखते हैं, केवट की तुलसी की आस्था केवट में है। शबरी, अहिल्या, रीछ वानर, ये सारे जो निराश्रित और बेसहारा लोग हैं उनके प्रति तुलसी ने अपनी आस्था को उत्तरकांड में प्रस्तुत किया है। और इस प्रकार तुलसी की कवितावली जो है वो तुलसी की आत्माभिव्यक्ति और युग की अभिव्यक्ति दोनों का एक समन्वित रूप लेकर हमारे सामने आती है। धन्यवाद। नमस्कार।
સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।